मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 12 से लेकर 14 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके बाद वहाँ दूसरे रूप में उनमें से दो को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं परमेश्वर का पुत्र मसीहा हमारी मुक्ति के लिए इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों का बोझ उठाकर वो क्रूस पर बलिदान हुआ। उसके बलिदान के बारे में और मृत्यु के बाद जी उठने के बारे में प्रभु ने खुद ही पहले ही भविष्यवाणी की थी। उसने अपने चेलों को ये बातें बताई थी कि उसे किस रीति से मरना है और वो मौत के अधीन नहीं रहेगा, बल्कि मरने के तीसरे दिन बाद वो जी उठेगा। ये प्रभु ने चेलों को पहले ही बताया था, पर जब भी उसने बताया था तभी ये सारी बातें चेलों के समझ में नहीं आई थी। उस घटना का होने का जब इस समय आ गया तब चेले डर गए। प्रभु को जब से पकड़ा गया तब से चेलों के मन में एक बड़ा डर छाया था। प्रभु को पकड़ा गया, मारा गया, वो क्रूस पर मर गया और उसकी लाश को कब्र में रखा गया। पर जैसा कि प्रभु ने पहले ही कहा था, उसे मौत के अधीन रहना संभव नहीं था और इसीलिए मृत्यु पर विजय पाकर तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात प्रभु ने पहले ही बताई थी कि वो मौत के अधीन नहीं रहेगा, उसे दोबारा उठना है। वो हमारे पापों को और श्रापों को मिटाने के लिए आया था। तो मृत्यु ये हमारे पापों का श्राप है, उसे प्रभु को नष्ट करना था। इसलिए वो मौत से होकर गया, यानी मौत से गुजर गया। वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। और अभी जो वचन हमने पढ़े, ये प्रभु के जिंदा होने के बाद के वचन है। ऐसा हुआ कि प्रभु की लाश को कब्र में रखा गया और उसका दूसरा दिन सप्ताह का दिन था, अर्थात विश्राम का दिन। यहूदियों का विश्राम का दिन था, ताकि दूसरे दिन वे कुछ भी काम नहीं कर पाते थे। इसलिए दूसरे दिन प्रभु पर विश्वास करने वाली औरतें स्वस्थ रही। जैसे ही सप्ताह का दिन खत्म हो गया और सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार का दिन शुरू हो गया, ये औरतें बड़ी भोर को निकली सुगंधी द्रव्य लेकर प्रभु के शरीर को लगाने के लिए, उसके लाश को लगाने के लिए। प्रभु पर विश्वास करने वाली और उस पर प्रेम करने वाली औरतें तीसरे दिन निकल पड़ी कब्र की ओर। पर जाते जाते वो रास्ते में बोल रही थी, कब्र पर एक बड़ा पत्थर धरा हुआ है, हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। उनके साथ कोई मर्द नहीं था, ये 2-3 औरतें ही थी। तो वो अपने आपस में बातें कर रही थी कि हम जा तो रहे हैं, पर कब्र के अंदर हम पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर है, उसे कौन हटाएगा। और बातें करते करते बड़े भोर को वे प्रभु के कब्र के पास पहुँचे। और जैसे वो पहुँची, उन्होंने देखा कि पहले ही पत्थर को किसी ने हटा दिया था। वो अंदर जाके देखी, वहाँ प्रभु की लाश उनको नहीं दिखाई दी, बल्कि एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। और स्वर्गदूत ने उनको कहा कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो, वो यहाँ पर नहीं है, वो जिंदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया।
वो यहाँ पर नहीं है, वो जिंदा हो गया है। जब वो श्वेत वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूतों की बातों को वो सुन रही थी, तब वे कांप रही थी, डर गई, और उनमें से 2 औरतें भाग कर गई। मरियम मगदलिनी वहीं खड़ी रही। वो कब्र के बाहर आके बार बार रोते जा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था, जिन्होंने मेरे प्रभु को मार डाला वही उसकी लाश को उठाकर कहीं तो लेकर गए। और वो वहाँ रुकी रही, बार बार कब्र के अंदर झांककर देख रही थी, कहाँ गया होगा मेरा प्रभु, कहाँ उसकी लाश को लेकर गए होंगे। इतने में किसी ने उसको पूछा, हे नारी, तुम क्यों रो रही हो? एक आदमी ने उसको सवाल किया। ये कब्र एक बगीचे में थी और उससे लगा कि बगीचे के काम करने वाले एक माली है, बगीचे के काम करने वाला किसान है, जो उसे पूछ रहा है कि तू क्यों रो रही है। उस औरत ने जवाब दिया कि वो मेरे प्रभु को लेकर गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसको कहाँ रखा है। यदि तू जानता है तो मुझे बता देना कि ये उसको कहाँ लेकर गए, तो मैं उसे जाकर लेकर जाऊंगी। जब मरियम ने ऐसा जवाब दिया, उस मनुष्य ने उसे नाम से पुकारा, मरियम। और जैसे ही उसने नाम लिया, मरियम ने मुड़कर देखा, वो प्रभु खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस व्यक्ति ने मरियम को नाम लेकर जैसे ही पुकारा, उसने मुड़कर देखा और पहचान लिया, और वो इब्रानी भाषा में बोली, रब्बूनी, अर्थात गुरुजी। प्रभु ने कहा, मुझे छू मत, मैं अब तक पिता के पास नहीं गया हूँ, जाकर मेरे चेलों को बताओ मैं जिंदा हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये था प्रभु का सबसे पहला दर्शन। पुनरुत्थान के बाद एक महिला को उसने दिया था, और वो भी ऐसी महिला जो कमज़ोर थी, क्योंकि उसके बारे में लिखा गया है ये महिला पहले दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, और यीशु मसीह ने उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, जब वो अपने मृत्यु से पहले सुसमाचार प्रचार का काम करता था। ऐसी महिला जिसमें से प्रभु ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था, इस महिला को मृत्यु से जी उठने के बाद प्रभु ने सबसे पहले दर्शन दिया, और वो दौड़ते दौड़ते गई। पहले ही 2 औरतें पहुंची थी चेलों के पास, और उन्होंने बस इतना ही बताया, हमने कब्र के अंदर प्रभु की लाश को नहीं पाया, पर एक श्वेत वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को पाया। उसने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई। तब तक मरियम भी पहुंची और उसने कहा, मैंने तो देखा प्रभु को, उसने मुझे पुकारा, मैंने सचमुच देखा, प्रभु उठा है। चेलों ने विश्वास नहीं किया। सब चेले एक घर में इकट्ठा होकर बैठे थे, क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था। जिस तरीके से प्रभु को सताया गया था और जिस तरीके से प्रभु को मारा गया था, चेलों को उनके मन में इतना डर बैठा था कि हमारा भी वैसा ही हाल ये लोग कर देंगे, और इसलिए बंद कमरे में वो बैठे रहते थे। इन औरतों ने बताया, गवाही दिया कि यीशु जिंदा हो गया है। उन्होंने विश्वास नहीं किया। ये बात थी रविवार सुबह, जब ही प्रभु का पुनरुत्थान हुआ था, तब की। बाइबल आगे जाकर कहती है, उसी दिन यानी रविवार के ही दिन शाम के समय 2 जन, उनमें से 2 जन यानी 12 चेलों में से नहीं, बल्कि प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों में से 2 जन किसी गांव में जा रहे थे, रास्ते से चल रहे थे, और चलते चलते आपस में वे यही बातचीत कर रहे थे, क्या सचमुच हुआ रहेगा? हमने तो उसे मरे हुए देखा था, हमने तो उसकी लाश को कब्र में रखा था, और ये औरतें सुबह से क्या बता रही है? क्या ये सच होगा? ऐसा कैसा संभव है? ये दोनों बातें करते करते जा रहे थे। अचानक उनके पीछे से तीसरा व्यक्ति आ गया, और वो तीसरा व्यक्ति उन्हें पूछने लगा, तुम क्या आपस में बातें कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात जो यरूशलेम में हाल ही में हो रही है, क्या तू उसके बारे में अनजान है? तो उस मनुष्य ने उन्हें शास्त्र के, पुराने शास्त्र से लेकर मसीहा के बारे में जो भविष्यवाणियाँ थी, उन्हें किस रीति से पूरी हो गया है, इन दोनों को बताना आरंभ किया।
शास्त्र से वो उनको सारी बातें समझा रहा था। बोलते बोलते रात होने को आ गई और जिस गांव में उनको पहुंचना था वहां पर वो पहुंच गए। पर ये तीसरा मनुष्य आगे जाना चाहा तो इन्होंने कहा अभी तो रात हो रही है, अभी कहाँ जाएंगे, आओ आज की रात हमारे साथ यहीं रुक जाओ, कल सुबह निकल जाना। तो ये तीसरा मनुष्य जिसने शास्त्र के अनुसार इनको मसीहा की सारी भविष्यवाणियाँ समझा कर दी थी, वो भी इनके साथ उसी गांव में उसी घर में अंदर गया। और रात का समय था, जब भी वो खाना खाने के लिए बैठे तब उस तीसरे मनुष्य ने हाथ में रोटी ली, परमेश्वर का धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़ा। और जैसे ही उसने रोटी को तोड़ा, ये दोनों की आंखें खुल गई और उन्होंने देखा ये तो यीशु है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है तब तक इनकी आंखों को बंद रखा गया था, इन्होंने पहचाना नहीं कि रास्ते में तीसरा व्यक्ति हमारे पीछे कौन हो लिया और ये कौन हमसे बातें कर रहा था और ये हमें सारी बातें कैसे समझा दे रहा था, इन्होंने पहचाना नहीं। पर रात को जब ये तीनों जन मिलकर खाना खाने के लिए बैठे, उस तीसरे मनुष्य ने हाथ में रोटी लेकर तोड़ी, परमेश्वर का धन्यवाद किया और जैसे ही रोटी तोड़ी, बाइबल कहती इन दोनों की आंखें खुल गई और उन्होंने जाना पहचाना कि ये यीशु है। पर बाइबल आगे कहती है जैसे ही उन्होंने यीशु को पहचाना, यीशु गायब हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। और वे उसी घड़ी, रात का समय था, वे इतने अचंभित हो गए और वे आपस में पूछने लगे हमने उसको कैसा नहीं पहचाना। इतना समय वो रास्ते में हमारे साथ चल रहा था, बातें कर रहा था और जब शास्त्र की बातों को हमें समझा रहा था तो हमारे अंदर कुछ तो हो रहा था, पर हमने इसको पहचाना कैसे नहीं। और रात के समय ही वो उठकर पीछे यरूशलेम लौट गए और जहाँ चेले बैठे थे वहाँ उनको जाकर कहा हाँ प्रभु उठा है, हमने उसको देखा, वो हमारे साथ साथ चल रहा था, उसने हमारे साथ बहुत बातें की, बहुत बातें समझाई और जैसे ही हमने उसको पहचाना वो दिखाई देना बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रविवार की सुबह कब्र से लौटी हुई औरतों ने चेलों को कहा था प्रभु उठा है। उनमें से मरियम ने कहा था मैंने प्रभु को देखा है, प्रभु ने मेरे से बात की, मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। चेले कहते हैं हम नहीं विश्वास करेंगे। रात के समय, उसी दिन रात के समय यीशु पर विश्वास करने वाले दो जन लौट आ गए और उन्हें बताने लगे यीशु जिंदा हो गया है, क्योंकि वो हमें मिला, उसने हमसे बातें की और जैसे हमने पहचाना वो दिखाई देना बंद हो गया। तो भी चेलों ने नहीं विश्वास किया। सुबह औरतों ने समाचार दिया, विश्वास नहीं किया। रात को इन दो व्यक्तियों ने समाचार दिया, इन्होंने विश्वास नहीं किया। और बाइबल कहती है बाद में कुछ समय के पश्चात जब ये चेले भोजन करने के लिए बैठे थे तभी यीशु वहाँ आकर प्रकट हो गया। यीशु ने अपने चेलों को दर्शन दिया, पर जब ये दर्शन दिया, वचन कहता है प्रभु ने उनकी उल्हाना की, उनको दोष लगाया। किस बातों पर? उनके अविश्वास के कारण और उनके मन की कठोरता के कारण। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में कितनी बार हमें ये बात समझाई दी है कि परमेश्वर मनुष्यों का विश्वास देखकर प्रसन्न होता है और अविश्वास से नाराज होता है। यीशु ने जब चेलों को दर्शन दिया तब उनको दोष भी लगाया। किस बात का दोष लगाया? उनके अविश्वास के कारण। जिन औरतों ने बताया था कि हमने प्रभु को देखा है, उन पर विश्वास नहीं किया। जो दो मर्दों ने बताया था कि हमने यीशु को देखा है, उन पर इन्होंने विश्वास नहीं किया। उनके अविश्वास और मन की कठोरता के कारण। परमेश्वर कठोर मन पसंद नहीं करता है। उसे कैसा मन अच्छा लगता है? बच्चों के समान, छोटे बालक के समान जिनका मन होता है, वो परमेश्वर पसंद करता है। कठोर मन, पत्थर के समान दिल परमेश्वर को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे बताइए, जब इस सुबह औरतें आकर उनको बता रही थी कि हमने प्रभु को देखा, तब चेलों को क्या लगा होगा? उनको ये लगा था कि प्रभु तो हमारे करीब था, इनको पहले कैसे दर्शन देगा? हम तो उसके चेले थे, दिन रात 3 साल हम उसके साथ थे, जहाँ प्रभु जाता था वहाँ हम जाते थे, उसके साथ हम खाना पीना करते थे, घूमते थे, हम प्रभु के पीछे 3 साल लगातार थे। तो हमें छोड़कर क्या प्रभु इनको पहला दर्शन देगा? मरियम ने जब भी कहा कि मैंने प्रभु को देखा, उन्हें क्या लगा होगा? ये तो ऐसी औरत है जिसे दुष्ट आत्मा थी, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। हम कितने बार बोलते हैं ना, ये तो पागल मनुष्य था, क्या परमेश्वर इसके साथ बातें करेगा? इसमें तो दुष्ट आत्मा ही थी और ये दुष्ट आत्मा से भरी हुई व्यक्ति थी, और ऐसा होने के बावजूद यीशु सबसे पहले क्या इसको दर्शन देगा हमें छोड़कर? रात के समय जो 2 भाई आ गए और बताने लगे हमने प्रभु को देखा है, प्रभु ने हमारे साथ बातें की है। तभी चेलों ने सोचा, तुम तो 12 चेलों के अंदर के नहीं है, तुम विश्वासी जरूर है पर बाहर के लोग हैं, तो क्या प्रभु तुम्हें पहला दर्शन देगा? हम तो चेले हैं ना, तो हमें पहला दर्शन देना चाहिए ना। हमारा एक इंसान की नज़र से हिसाब रहता है और हम परमेश्वर को उसी हिसाब में रखने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए, उसका काम ऐसा ही होना चाहिए, उसकी योजना ऐसी ही होनी चाहिए। हम अपने हिसाब से चलते हैं, पर परमेश्वर वैसा नहीं है। वो हमें विश्वास करने के लिए एक जगह छोड़ता है। सारी बातें यदि हमारे विश्वास के अनुसार, हमारे हिसाब के अनुसार होती है, तो विश्वास का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। हालेलुया। आप जैसा सोचते हैं या आपको जैसा लगता है या आपके दिमाग में जैसा आता है, यदि परमेश्वर सारी बातें वैसे ही कर बैठा, तो आपके विश्वास का सवाल कहाँ आता है? हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे आत्मिक पिता ब्रदर मार्टिन की मृत्यु हो गई, उसके बाद से मैंने बहुत प्रभु के पास प्रार्थना किया कि मुझे उनका दर्शन होना चाहिए, कभी तो मेरे सपने में आके मेरे से बात करनी चाहिए, पर वैसा हुआ नहीं। और उनके गुजर जाने के 15 दिनों के बाद लोग आकर बताने लगे, ब्रदर हमारे सपने में आए थे, उन्होंने हमको ऐसा ऐसा कहा। किसी ने कहा हमें ब्रदर की आवाज़ सुनाई दी, हम प्रार्थना कर रहे थे, हमने ब्रदर की आवाज़ को सुना। जब शुरू में बातें मैं सुन रही थी, मुझे अजीब लग रहा था। क्या अजीब लग रहा था? ब्रदर ने पहले मुझसे बातें करनी चाहिए थी ना, मैं ब्रदर के ज़्यादा करीब थी, तो पहला सपना मुझे होना चाहिए था ना। हमारी टीम की एक बहन ने सपना बताया, वो सुबह सुबह आई सेवा के लिए और रो रही थी। उसने कहा मैंने रात को सपना देखा कि ब्रदर हमारे केंद्र में यहाँ वहाँ घूम रहे थे, सारी बातों को देख रहे थे, और मैं दौड़ते दौड़ते ब्रदर के पीछे गई और ब्रदर को कहा, ब्रदर आप हमें इतने जल्दी छोड़कर क्यों गए? ब्रदर ने कहा कि मैं आपको छोड़कर नहीं गया हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं पर हूँ। और उसने आगे कहा कि मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी, उतने में मैंने देखा कि एक सीढ़ी धरती से आसमान की तरफ लगाई गई थी और ब्रदर उस पे से चढ़कर ऊपर चले जा रहे थे। और वो पीछे से बोल रही थी, ब्रदर रुको, मत जाओ मत जाओ। और ब्रदर बोलते मेरा जाना ज़रूरी है, और ब्रदर सीढ़ी चढ़कर ऊपर निकल गए। ये ब्रदर के गुजर जाने के बाद मुझे लगता है 15 दिन के अंदर की बात है। और जब भी वो औरत बहन मुझे बता रही थी, काँप रही थी, रो रही थी, मैंने सोचा ये सारे लोग आकर क्या क्या दर्शन बता रहे हैं। मुझे लगता है ये पहला या दूसरा ही दर्शन था। और उसके बाद बहुत सारे लोग बताने लगे, ब्रदर ने हमें सपने में दर्शन दिया, ऐसा बताया वैसा बताया। किसी को प्रार्थना करते समय या कहीं किसी जगह पर ब्रदर की आवाज़ सुनाई दी। बहुत सारे अनुभव लोग बता रहे थे, गवाही दे रहे थे। और मैं इस बात से बड़ी अचंभित हो रही थी
कि मेरे सपने में ब्रदर एक बार भी नहीं आए कि मैंने इतनी प्रार्थना किया तो भी नहीं हुआ, और ये लोगों के सपने में कैसे आ गए। पर कुछ दिनों के बाद मेरे समझ में आ गया, ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है। हम अपने हिसाब में परमेश्वर को नहीं रख सकते हैं। यदि सारी बातें हमारे हिसाब से हो गई तो विश्वास का सवाल ही कहाँ आता है। हालेलुया। अब पूरा बाइबल पढ़ो, परमेश्वर एक अजीब तरीके से बर्ताव करता है, अजीब तरीके से। हम इसे अजीब तरीका इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि ये हमारे हिसाब के बाहर है। और यदि हम परमेश्वर की इस अजीब तरीके को ग्रहण कर सकते हैं तो हमारा दिल एक बच्चे के समान है। और यदि हम परमेश्वर के तरीके का इनकार करते हैं और बोलते ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ये कैसा संभव है, वो कैसा संभव है, ऐसा यदि हम बोलते रहे तो हमारे अंदर बच्चे जैसा दिल नहीं है, बल्कि हमारा दिल कठोर है। यीशु ने दो बातों के लिए चेलों को दोष लगाया। पहली बात अविश्वास। क्या अविश्वास? मरा हुआ आदमी जिंदा कैसा होगा? मरा हुआ आदमी यदि जिंदा हो गया तो पहली बात ये मुमकिन ही नहीं है और ऐसा हुआ ही नहीं है। पर यदि कोई मरा हुआ व्यक्ति किसी ने देखा तो दुनिया कहती है कि हमने उसके भूत को देखा। भूत, क्योंकि आज तक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हुआ है। यदि किसी को दिखाई पड़ा तो लोग कहते हैं हमने उसके भूत को देखा। जब प्रभु ने पहला चेलों को दर्शन दिया तो उन्हें भी लग रहा था हम भूत देख रहे हैं। प्रभु के बारे में चेलों को भी वही लगा, हम भूत देख रहे हैं। तभी प्रभु ने कहा तुम भूत नहीं देख रहे हो, मैं सचमुच उठा हूँ। मेरे नज़दीक आ जाओ और जांच करो। जैसे हड्डी और मांस तुम मुझे देख रहे हो वैसे भूत को नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने खुद अपने शरीर को जांचने के लिए चेलों को कहा, क्योंकि वो कहता है जैसे मांस और हड्डी तुम मेरे पास देख रहे हो, जैसा हड्डी मांस का शरीर मेरे पास देख रहे हो, वैसा भूत को नहीं होता है। तो चेलों को किस बात का विश्वास था? मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? और प्रभु तो इतनी बुरी हालत में मरा था, इतनी बुरी हालत में कि इतना वो घायल और इतना दुर्बल बन गया था, उसका उठना तो मुमकिन ही नहीं था। प्रभु का शरीर कैसा था? एक जगह नहीं बची थी जहाँ जख्म नहीं हुई रहेगी। पूरा शरीर लहू से भरा हुआ था, जख्मों से भरा हुआ था। इतना बुरी हालत में, इतनी बुरी हालत में उसकी मौत हो गई थी। इसका जिंदा होना कैसा मुमकिन है? ये था अविश्वास और मन की कठोरता। ये लोग क्या बता रहे हैं, हम इनकी बात को क्यों सुने? हालेलुया, 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 हालेलुया। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जान लेना, परमेश्वर हमारे हिसाब से काम नहीं करता है, बल्कि वो अलग तरीके से काम करता है ताकि हम विश्वास कर पाए। हमारा विश्वास सच्चा है या झूठा है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं या उसका इनकार कर रहे हैं। ये हमारी परीक्षा होने के लिए परमेश्वर हमारे हिसाब से काम नहीं करता है, वो उसके स्वर्गीय योजना के अनुसार काम करता है। हम पूरे बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर किस रीति से काम करता है। दुनिया की सारी बातों से और मनुष्यों के सारे हिसाब से विपरीत परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पुराने नियम में घटना पढ़ते हैं, एक मनुष्य था नामान नाम का, जो कोढ़ी था, पूरा शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। उसे किसी ने कहा कि इस्राएल देश में अलीशा नाम का एक संदेष्टा है, भविष्यवक्ता, परमेश्वर का दास, जिसके पास बड़ा सामर्थ है, तुम उसके पास जाओ तो चंगे हो जाओगे। नामान अपने नौकर चाकर लेकर और बहुत कुछ तोहफा लेकर वहाँ पहुँचा कि मैं ठीक हो जाऊँगा तो ये सारा तोहफा भविष्यवक्ता को दे दूँगा। जब वो वहाँ पर पहुँचा, अलीशा ने उससे कहा जाओ और यर्दन की नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। जैसे ही नामान ने सुना,
उसे बड़ा गुस्सा आ गया। उसका पूरा शरीर कोढ़ से भरा हुआ था और वो कहता है, क्या इस यरदन की नदी में डुबकी लेने से मेरा कोढ़ ठीक होने वाला है? यदि नदी में डुबकी लेने से मेरा शरीर ठीक होने वाला होगा तो मैं यहाँ तुम्हारे देश में क्यों आता? मेरे देश में कितनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, तुम्हारे यरदन से भी खूबसूरत और बेहतरीन नदियाँ मेरे देश में है। उन नदियों को छोड़ मैं तुम्हारे देश में क्यों आ गया? गुस्सा आ गया और गुस्से से निकल गया। तब उसके एक नौकर ने उससे कहा, भविष्यवक्ता ने आपको कोई बड़ी बात तो नहीं बोली है, छोटी सी ही बात तो बोली है, जरा एक बार करके तो देखे। भविष्यवक्ता ने कोई कठिन बात तो आपको करने के लिए नहीं बताई है, तो करके तो देखो, इतने दूर आए हो अपने देश से। तो उसने अपने नौकर का कहना माना, यरदन के नदी के पास गया और अलीशा ने जैसा बताया था उसके अनुसार वो डुबकी लगाने लगा। पहली बार डुबकी लगा के बाहर आ गया, अपने बदन को देखता है, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार, तीसरी बार, छठवीं बार, कुछ नहीं हुआ। मैं समझती हूँ हर बार डुबकी लगाकर जब भी वो निकलता था अपने मन में बोलता था, ये मुझे फंसा रहा है, ये मुझे फंसा रहा है, मैं पागल बन के ये सारी बातें करते जा रहा हूँ। छठवीं बार बाहर आ गया, देखता है कुछ नहीं हुआ, और सातवीं बार अंदर गया, बाहर निकला, बाइबल कहती है उसका कोढ़ पूरा ही पूरा गायब हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसे इतना बड़ा अचंभा हो गया। चंगाई पाने की खुशी तो दिल में बहुत बड़ी थी, पर अचंभा भी बड़ा था। क्या हुआ? इससे बड़ी बड़ी बेहतरीन नदियां मेरे देश में है, और ये भविष्यवक्ता मुझे कहता है यहाँ डुबकी लगाओ, और मैंने यहाँ की नदी में डुबकी लगाई और मैं ठीक कैसे हो गया? पहले गुस्सा किया था भविष्यवक्ता के ऊपर, इसीलिए उसको शर्म भी आई होगी कि मैंने पहले कितना गुस्सा किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या उस यरदन की नदी में कुछ बड़ी पावर या सामर्थ परमेश्वर ने डालकर रखा था? नहीं, नदी साधारण, उसका पानी भी साधारण। परमेश्वर क्या देखता है? क्या तुम मेरी बातों को विश्वास के साथ मानते हो या नहीं मानते हो? ताकत, सामर्थ नदी के पानी में नहीं, तुम्हारे विश्वास के अंदर है। यदि तुम परमेश्वर की बातों को विश्वास से मानते हो तो ठीक हो जाओगे, यदि नहीं मानते हो तो नहीं ठीक हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे हिसाब के अनुसार नहीं करता है। हमारे हिसाब के अनुसार होता है, हम कहते बराबर है, बराबर है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब हमारे हिसाब के बाहर कुछ प्रभु बोलता है, हम कहते ऐसा कैसा हो जाएगा। बहुत साल पहले अपने केंद्र में एक औरत प्रार्थना में आई थी, उसकी कहीं दुर्घटना हुई थी, और जब से उसकी दुर्घटना हुई थी उसके पीठ के रीढ़ की हड्डी में बड़ी समस्या तैयार हो गई थी। वो ज़्यादा समय बैठ नहीं सकती थी, झुक तो बिल्कुल नहीं सकती थी, और चलना दौड़ना उसके लिए बहुत कठिन हो गया था। और 7 से 8 साल ये बहनें दर्द उठा रही थी। एक अच्छी पढ़ी लिखी औरत थी, एक अच्छे ऑफिस में जॉब भी करती थी, पर उसकी बीमारी के कारण उसको ये सब छोड़ना पड़ा। 7 से 8 साल इलाज करते करते परेशान हो गई, और एक बार उसकी सहेली ने उसको प्रार्थना में लाया। दिन भर वो प्रार्थना में बैठी रही, आसपास देख रही थी, ये तो सारी साधारण महिलाएं हैं, मैं कहाँ यहाँ आकर फंस गई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मन में अपने आप को कोस रही थी, मैं यहाँ क्यों आ गई। शाम के समय जब ये गवाही शुरू हो गई और गवाही के समय ही लोगों को चाय बांटा जा रहा था, तब उसकी सहेली ने कहा कि ये चाय लेकर पियो। उसने कहा, ये चाय मैं पीऊँगी? बिल्कुल नहीं, ये कैसे लोग हैं और कैसा ये चाय बना है और कैसा, मैं इसे छूऊंगी तक नहीं। वो एक अमीर औरत थी ना, उसके घर में कितना भारी भारी चाय बनता होगा, दूध का, इलायची का, क्या क्या डाल के कितना स्वाद से भरा हुआ चाय बनता रहेगा।
वो कहती ये चाय मैं पीऊँगी, मैं इस ग्लास को छूऊंगी तक नहीं। उसकी सहेली बोलती है बस एक बार पी के देख, एक बार पी के देख। 2-3 बार उसने बताया, शुरू में उसने माना नहीं, पर सहेली पीछे पड़ी है, इसके लिए आखिर उसने लिया वो कप और चाय पिया। वो कहती है जैसे ही मैंने चाय पिया, मेरे शरीर से जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट जाता है, वैसा जोर से करंट मेरे शरीर में गया और एक पल में मैंने महसूस किया कि मेरी रीढ़ की हड्डी की समस्या खत्म हो गई है। हालेलुया। उसके बाद उसने तुरंत गवाही नहीं दी, 2-3 सप्ताह के बाद आकर गवाही दी। उसने खुद कहा कि मैं उस चाय के कप को छूना भी नहीं चाहती थी और मुझे लगता था ये बहुत गंदा है, ये लोग भी गंदे हैं और ये चाय, ये कप, ये सारी गंदी चीज़ें हैं, इनको मैं नहीं छूऊंगी, मैं एकदम साफ सुथरी औरत हूँ, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। पर उसने कहा जैसे ही मेरी सहेली के बार बार कहने से मैंने चाय को पिया, मेरे शरीर से करंट गया और तब से लेकर आज तक मैं झुक सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, चल सकती हूँ, मेरे कमर में जरा भी दर्द नहीं है। प्रभु ने मुझे 100% चंगा किया है। हालेलुया। और आगे जाकर वो कहती है अभी मैं हमेशा प्रार्थना में आती हूँ और जब जब चाय आता है मैं दौड़ के जाके पहला कप लेती हूँ ताकि चाय खत्म ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुरू में उसे क्या लगा था, इससे बढ़िया चाय मेरे घर में बनती है, यहाँ का चाय क्या पीना है। जैसे कि वो नामान कहता था इससे बढ़िया और बेहतरीन नदियाँ मेरे देश में है, यहाँ की नदियाँ में क्या डुबकी लगानी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्यों के दिमाग के अनुसार काम नहीं करता है, वो हमारे हिसाब के अनुसार काम नहीं करता है। वो हमें विश्वास रखने के लिए जगह छोड़ता है कि हम इन बातों को देखकर, सुनकर क्या विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। जो विश्वास करते हैं उनके बारे में परमेश्वर को आनंद होता है, वो प्रसन्न होता है। बाइबल कहती है बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यदि हमारे दिल में विश्वास ही नहीं है तो परमेश्वर हमसे नाराज रहेगा और यदि परमेश्वर नाराज रहेगा तो आशीष कहाँ से आएगी, आनंद कहाँ से आएगा, जीवन में शांति कहाँ से आएगी। शांति का उगम परमेश्वर है, आनंद का स्रोत परमेश्वर है, आशीषों का स्रोत परमेश्वर है। यदि वो प्रसन्न है तो हमारा जीवन आशीषों से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा। और वो प्रसन्न किससे होता है, वो बच्चे के समान जो दिल होता है उसे देखकर वो प्रसन्न होता है। उस दिल के अंदर जो विश्वास होता है उसे देखकर उसे बड़ी खुशी होती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के चेलों ने भी दिल की कठोरता दिखाई। प्रभु पर विश्वास करने वाले ही लोग जो कि चेलों के अंदर के नहीं थे, प्रेरित नहीं थे, ऐसे लोग आकर जब भी बता रहे थे हमने प्रभु को देखा, उन्होंने विश्वास नहीं किया। और प्रभु का पुनरुत्थान हो गया है, वो जिंदा हो गया है, इस बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। उनका अविश्वास और मन की कठोरता के कारण यीशु मसीह उन पर नाराज हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर खुश हो जाए, आपका जीवन आशीषों से भर जाए, आपके जीवन में सच्चा आशीर्वाद आ जाए, सच्ची खुशी और शांति आ जाए, तो ज़रूरी बात है कि आपका दिल एक छोटे बच्चे के समान बन जाए और आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके उसे ग्रहण करते जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार कई लोगों ने ऐसी गवाही दी है, कोई व्यक्ति आ गए और नीचे बैठना मुमकिन नहीं है, पैर में परेशानी है या कमर में परेशानी है, ऐसा कुछ तो हो रहा है, पर हमारे वॉलेंटियर भाई बहनें कहते हैं नीचे बैठ जाओ। वो कहते मुमकिन नहीं है, पैर में दर्द है, नहीं हो रहा है, तो भी वॉलेंटियर कहते बैठ जाओ। बाद में आकर गवाही देते हैं, वॉलेंटियर का सुनकर नीचे बैठे तो कमर अच्छी हो गई, पैर भी अच्छे हो गए। हाथ में दर्द था,
तो तालियां बजाना संभव नहीं था, तो भी यहाँ से बताया जा रहा था तालियां बजाओ, जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। तो जैसे तैसे तालियां बजाना शुरू किया और तालियां बजाते बजाते हाथ का दर्द खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे समान दिल परमेश्वर की बातों को मानता है और ऐसे ही लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है और उनके जीवन को आशीषों से भर देता है। हालेलुया। हमारा विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, हमारा विश्वास जो परमेश्वर के दिल को खुश करता है। यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरा 2000 वर्ष पहले। आज हम धरती पर है, हमने आज जो पाप किए हैं उनकी सज़ा प्रभु ने तब उठाई थी। आज जो हमने पाप किए हैं उसका दंड प्रभु ने तब लिया था। ये विश्वास की बात है, मनुष्य के हिसाब की बात नहीं है। हिसाब से देखा जाए तो जो मनुष्य 2000 वर्ष पहले क्रूस पर मरा है, उसने आज हमने जो पाप किए उसका दंड कैसे चुकाया, उसका कर्जा कैसे अदा किया। जबकि हम पैदा ही नहीं हुए थे, हमने पाप ही नहीं किए थे, तो उसने हमारे पापों का कर्जा तब कैसे उठाया। इसीलिए वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे। ये विश्वास की बात है, आपके दिमाग के हिसाब की बात नहीं है। आप परमेश्वर को आपके हिसाब के अनुसार नहीं बना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर मनुष्यों के हिसाब से देखा जाए तो हर पीढ़ी में यीशु का बलिदान होना चाहिए, हर पीढ़ी के लिए यीशु का बलिदान होना चाहिए। पर ये मनुष्य के हिसाब की बात नहीं है, ये परमेश्वर की महान योजना है, उसकी महान ताकत और महान सामर्थ्य है। हमारे लिए विश्वास करने के लिए जगह है। जितने विश्वास करेंगे उनका दिल बच्चों के समान रहेगा। वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण करेंगे और उन्हें पापों की क्षमा मिल जाएंगी। उनके विश्वास के कारण वे धरती पर आशीषित बन जाएंगे और ये जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।